बेटा इधर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसके लिए मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर इज डन बाय IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पीसे प्योर एंड एप्लाइड सी से केमिस्ट्री। एक्चुअली IUPAC सिस्टम है क्या, इसको स्टार्ट किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने, जो जेनेवा में है। किसने स्टार्ट किया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, जो कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, पहले 10 थे, 20 थे, 50 हुए, 100 हुए, 150 हुए, 500 हुए, 1000 हुए। जब इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इनके सबके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, और नाम याद रखना डिफिकल्ट हो गया तब इनके नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने एक सिस्टम दिया, जिसका उस समय नाम रखा गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट से IUC, जिसमें टाइम बाय टाइम क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए, और लास्ट में उसका नाम क्या रख दिया गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, व्हिच इज नोन एज IUPAC सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कार्बन, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। कार्बन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 4 वैलेंसी शो करेगा, और 4 वैलेंसी शो करेगा तो ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूं बेटा, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर कार्बन के 3 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होते हैं। सबसे पहले sp3, sp2, sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, जिसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। sp2 में ज्योमेट्री ट्राइगोनल, प्लेनर, और sp में ज्योमेट्री लीनियर होगी, या तो ये होगी ज्योमेट्री, या डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल, या दोनों तरफ डबल बॉन्ड, इस तरह से आप बता सकते हो। sp में ज्योमेट्री कैसी रहेगी? लीनियर। ट्राइगोनल, आप इसको आप चेक कर सकते हो। अगर मैं एक ट्राइगोनल लेता हूं यहां से, तो ये तरह से क्या बनेगा? आप इस तरह ज्योमेट्री देख सकते हैं, कैसे देखिए ट्राइगोनल शेप में। ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है क्योंकि इसमें 4 फेज होते हैं। पहला फेज, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, और नीचे वाला ये चौथा। 4 फेज होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, और ये तो एक लीनियर ज्योमेट्री है ही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स। IUPAC जो है वो केवल एक फॉर्मूले से देंगे, हम आपको केवल एक फॉर्मूला बताएंगे, और उस फॉर्मूले से ही आपको हमेशा IUPAC लिखनी है। सबसे पहला रूल जो है वो है आपका फॉर्मूला। आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। IUPAC का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, और प्लस लास्ट में आपका आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, मैंने आपको यही बताया है, सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब सबसे पहले बात आती है कि ये चारों चीजें हैं क्या, हमें ये समझना है। वर्ड रूट पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले वर्ड रूट इज द नेम ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे अगर आपके पास एक कार्बन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3, अगर मैं इस पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करूंगा
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? ये वाली, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। और इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 कार्बन है, ये कार्बन जो 6 कार्बन है, इनका नाम हम किससे देंगे? वर्ड रूट से। और वर्ड रूट के लिए मैंने आपको बताया था, एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ, 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए 10 के लिए डेक, 11 के लिए क्या हो जाएगा? अनडेक, 12 के लिए डो डेक। इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, वर्ड रूट आपको समझ में आ गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे यहाँ 6 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। अगर किसी कार्बन चेन में 7 होंगे तो उसके लिए हेप, किसी में 10 होंगे तो उसके लिए डेक। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी क्या चीज आ जाएगी इसके बाद? वर्ड रूट के बाद दूसरी क्या चीज आ जाएगी? वर्ड रूट के बाद मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम आर नेम्ड एज प्राइमरी सफिक्स। आप रूल नंबर 3 पढ़िए, बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम आर नेम्ड एज प्राइमरी सफिक्स। जैसे आपको पता है कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे हम एन, डबल होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो आइन। समझ में आ गई बात? एन, इन, आइन ये तीनों हम प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बेटा तीसरी चीज, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेम्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए एक पूरी प्रायोरिटी टेबल दी जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर आएगा COOH, जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए हम यूज करेंगे सफिक्स में ओइक एसिड। ऐसे ही दूसरा होगा बेटा आपका COOR। R आपका एल्काइल ग्रुप होता है और COO ये एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे OH। ठीक है। ऐसे ही तीसरा हो जाएगा COX। X में भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे मानो अगर मैं X को क्लोरीन ले लूं, यहाँ पर X की जगह पे क्लोरीन ले लूं, तो ये आपको हो जाएगा एसिड क्लोराइड ग्रुप और इसका नाम होगा ऑयल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? ऑयल क्लोराइड। ऐसे ही अगर मानो CONH2 होगा तो ये आपका एमाइड ग्रुप होता है, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे हम एमाइड। आपका OH ग्रुप होता है अल्कोहल, जिसके लिए ऑल यूज करेंगे। CO ग्रुप होता है कीटोन, जिसके लिए ओन यूज करेंगे। NH2 ग्रुप होता है एमीन, जिसके लिए एमीन यूज करेंगे। CN ग्रुप होता है साइनाइड, जिसके लिए नाइट्राइल यूज करेंगे, नाइट्राइल। ऐसे ही बेटा आपका O ग्रुप होगा ईथर, जिसके लिए एल्कोक्सी, ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्सी। तो ये आपके कुछ सेकेंडरी सफिक्स हैं जिनका नाम हम किस तरह से लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी सफिक्स के बाद अब लास्ट हमारा क्या बचा है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को समझने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा रूल्स एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। आप रूल नंबर 5 पढ़िए सभी लोग। रूल नंबर 5 में मैंने ये लिखवाया है, फर्स्टली सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच मस्ट इंक्लूड प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर मैं इस चेन की बात करूं तो इसी कंपाउंड में आप चेक कीजिए बेटा, इसमें बेटा आप चेक कीजिए सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी।
इसमें अगर आप चेक करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी मिलेगी? ये वाली, यही तो होगी लॉन्गेस्ट। तो फर्स्ट सबसे पहला काम है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। जैसे एक और कंपाउंड में लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH CH3 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 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इसमें हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ये आपकी क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहला काम हमारा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। रूल नंबर 6 पढ़िए क्या है? नाउ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन एटम व्हिच इज नियर टू द प्रीफिक्स और सफिक्स। जो बेटा देखो प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है? द एटम्स और ग्रुप्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्वड इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें आपके एटम्स और ग्रुप्स जिनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता वो आपके कौन से हो जाएंगे? प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये आपका जो है इसको कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये क्या बन गया? प्रीफिक्स। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा इसकी, ये भी कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया, ये भी क्या बन गया? प्रीफिक्स। इस वाले अगर कंपाउंड में मैं बात करूं, ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। जिसको हमने चेन में सिलेक्ट नहीं किया वो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। अब रूल क्या है? अगला क्या है पॉइंट? आप अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन एटम व्हिच इज नियर टू द प्रीफिक्स। अब जैसे अगर मैं ऊपर वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं अभी। अगर इस वाले कंपाउंड में मैं नंबरिंग करना चाह रहा हूं तो नंबरिंग किधर से होगी बेटा? आपके पास दो एंड है, एक तो ये वाला एंड है चेन का और एक ये वाला। तो स्टार्ट, मैंने आपको रूल लिखवाया है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन एटम व्हिच इज नियर टू द प्रीफिक्स और सफिक्स। ये वाली प्रीफिक्स यहां से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने यहां से नंबरिंग की तो ये वाली प्रीफिक्स कौन से कार्बन पे आ गई? 2 पर। और अगर मैं बेटा यहां से नंबरिंग करूंगा इसकी जगह, मैंने सपोज दैट यहां से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो प्रीफिक्स आ रही है ये वाली, ये कौन से कार्बन पर आएगी? 3 पर। अब बेटा आपको बताइए, नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो 3 पर आ रही है प्रीफिक्स, इधर से कर रहे हैं तो किस पे आ रही है? 2 पर। किधर से नंबरिंग करेंगे हम? इस वाले एंड से। यानी आपको इस वाले एंड से नंबरिंग करनी है, तो आपकी जो सही नंबरिंग होगी वो ये वाली होगी 1 2 3 4 5 6। आपको इन वाले जो ग्रीन वाले कलर से हमने जो नंबरिंग करी है ये वाली नंबरिंग आप छोड़ देंगे, आप केवल ब्लू वाली को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, आपका क्या है? पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ये है पोजीशन ऑफ ईच प्रीफिक्स एंड सफिक्स शुड बी रिटन बिफोर इट्स नेम विद हाइफन। हर एक प्रीफिक्स की पोजीशन आपको लिखनी पड़ेगी जब आप उसका नाम लिखोगे। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो जब भी आप बेटा नंबरिंग करेंगे, जब भी आप नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स की पोजीशन उसके नाम से पहले आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे CH3 मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स में CH3 का नाम होता है मिथाइल। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। तो CH3 का नाम मिथाइल होगा। CH3 की पोजीशन आपको इसके नाम से पहले लिखनी पड़ेगी। अगर आप इसका नाम लिखोगे तो मिथाइल जब भी आप यूज करोगे तो मिथाइल से पहले उसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्या होगी? 2 विद हाइफन। आपको हाइफन के साथ ही लिखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए। अगला रूल क्या है? पॉइंट रूल नंबर 9 क्या है? इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 और मोर प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे आपको दिख रहा हो यहाँ 2
सेम प्रीफिक्स प्रेजेंट है, ये भी मिथाइल है और ये भी क्या है, मिथाइल। दोनों प्रीफिक्स कैसी हैं, सेम। जब दो सेम प्रीफिक्स होती हैं तो उनके लिए बेटा अगर दो बार आएंगी कोई भी सेम, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। तीन बार आएगी तो ट्राई, चार बार आएगी तो टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, तो इसी तरह से चलता रहेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं इसका नाम लिखूंगा, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल, ये भी है, मिथाइल ये भी है। दो बार आया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो बार के लिए क्या आ जाएगा, डाई। दो बार के लिए क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। और दोनों मिथाइल की पोजीशन लिखनी पड़ेगी अब आपको। पहला वाला किस पर है, 2 पर। दूसरा वाला कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला 4 वाले कार्बन से जुड़ रहा है, 4th नंबर पे है जो। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 2,4 डाई मिथाइल। समझ में आ गई बात, 2,4 डाई मिथाइल। ये तो प्रीफिक्स की बात हो गई, समझ में आ गई ये बात। रूल जो भी आपका प्रीफिक्स दो बार आ जाए, तीन बार आ जाए, तीन बार अगर मानो एक और CH3 आ जाता है इसमें कहीं पर, तो उसके लिए हम ट्राई मिथाइल लिखते, उन तीनों की पोजीशन लिखते। 2,4, मानो 5 पर आ जाता, 2,4,5 ट्राई मिथाइल। तो जितने भी प्रीफिक्स हैं उन सबके नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रूल है आपका, रूल नंबर 10। ये कहता है कि इफ एनी कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट प्रीफिक्स, जैसे बेटा एक आपका मिथाइल है और एक मैं यहाँ पर ग्रुप को चेंज कर दे रहा हूँ, इस वाले ग्रुप को CH3 को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ CH2 CH3, और CH2 CH3 का मतलब C2H5 ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, C2H5। और इसके लिए प्रीफिक्स यूज होती है इथाइल, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगी, इथाइल। अब आप चेक कीजिए बेटा, पहले इसका नाम था मिथाइल, ये वाली प्रीफिक्स आपकी मिथाइल है, और ये वाली प्रीफिक्स कौन सी है, इथाइल। अगर आप नाम लिखोगे, दो प्रीफिक्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 और मोर प्रीफिक्स, डिफरेंट प्रीफिक्स, then their name should be written alphabetical order, in alphabetical order। तो आपको अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा, E और M में कौन पहले आएगा, E। तो E वाला कंपाउंड पहले लिखा जाएगा, यानी आप जब प्रीफिक्स के नाम लिखोगे, जैसे पहले हमने 2,4 डाई मिथाइल लिखा था, इसके लिए अब क्या हो जाएगा, पहले 4 पर इथाइल आ रहा है, E पहले आएगा तो इथाइल पहले लिखेंगे हम, उसके बाद में लिखेंगे 2 मिथाइल। समझ में आ गई बात, 4 इथाइल 2 मिथाइल। पहले अल्फाबेटिकली E पहले आएगा तो पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद 4 मिथाइल का नाम लिखेंगे। समझ में आ गई बात। रूल नंबर 12 पढ़िए आप, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व डबल बॉन्ड, if an organic compound involve double bond with single bond, if an organic compound contain double bond with single bond, जैसे CH3 CH2 CH double bond CH single bond CH3, तो इसमें जब हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, अब आपका सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो मैंने आपको ये बताया इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, तो वी विल यूज द प्राइमरी सफिक्स ओनली फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज नहीं करेंगे, हम केवल किसका यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रूल नंबर 12। अगर बेटा किसी कंपाउंड में दो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें बेटा आपका जैसे वर्ड रूट कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ये 5 कार्बन की हो जाएगी, और 5 कार्बन की होगी तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट,
लेकिन जब आप देखें डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर है तो इसको कहते हैं कंजुगेशन। और जब भी डबल बॉन्ड में कंजुगेशन होता है तो उसमें वर्ड रूट के लास्ट में ए जुड़ जाएगा, पेंटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मानो यहाँ होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, फिर से आप चेक करो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर है, लॉन्गेस्ट में 4 कार्बन है, वर्ड रूट आपका ब्यूट होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ब्यूटा। समझ में आ गई बात? आपका सफिक्स के उसमें वर्ड रूट में लास्ट में ए जुड़ जाएगा। रूल नंबर 13 ये कहता है कि इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में सफिक्स का नाम यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम, सेकेंडरी सफिक्स का नाम वोवेल से शुरू हो रहा हो, जैसे CH3 CH2OH। जरा ध्यान से देखिए, OH के लिए मैंने आपको बताया था अभी क्या आता है, ऑल, और O क्या है, वोवेल। जब भी किसी सफिक्स का नाम वोवेल से शुरू होगा तो आप प्राइमरी सफिक्स जो इसमें एन आएगा, प्राइमरी सफिक्स, उसका लास्ट का ई हटा देंगे। समझ में आ गई बात? सेकेंडरी सफिक्स का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर वोवेल से शुरू हो रहा है तो आप प्राइमरी सफिक्स एन ई आइन जो होते हैं उनमें से लास्ट का ई हटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखवाया हुआ है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबरिंग हमारी जाहिर सी बात है यहीं से होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखेंगे। अब इसमें बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए आएगा ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा आइन। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ई, तो पहले इन की पोजीशन के साथ लिखेंगे 3 ई, और 1 पर क्या आ रहा है, आइन। तो मैंने आपको ये लिखवाया है कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होते हैं तो हम इन जो डबल बॉन्ड का नेम है इसका लास्ट का ई यहाँ से हटा देंगे, और लास्ट का ई यहाँ से हट जाएगा तो इसका नाम जो होगा वो पेंट 3 इन 1 आइन हो जाएगा, लास्ट का ई हट जाएगा। इसके बाद मैंने आपको रूल नंबर 15 में आपको लिखवाया हुआ है कि if an organic compound involve 2 or more functional group, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप किसी में प्रेजेंट है, जैसे CH3 CH, OH, CH2 CHO, तो बेटा इसमें जो आपका प्रायोरिटी टेबल है, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में बताई थी, 4 में बताई थी, प्रायोरिटी टेबल, बहुत लंबी सी टेबल बनवाई हुई है। प्रायोरिटी टेबल में जो ग्रुप ऊपर रखा है वो तो आपका सेकेंडरी सफिक्स माना जाएगा, ये वाला, और दूसरा ग्रुप जो है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है वो आपका सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, और जो नीचे है ग्रुप उस टेबल में वो आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। और नाम हमारा फिर से उसी तरह से लिखेंगे, प्रीफिक्स पहले, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। और इसके बाद लास्ट जो हमारा रूल है वो ये कहता है बस इतने ही रूल्स काफी हैं, बाकी जो कुछ स्पेसिफिक कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज होती है, जैसे अगर कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो उनके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एन। अगर कार्बन एक सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी का मतलब एक कार्बन पर 2 CH3 दो तरफ से कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके लिए या तो आप सेट यूज करोगे या आइसो। जब एक कार्बन पर 3 तरफ से कार्बन CH3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो इसको टर्सरी कार्बन कहते हैं, इसलिए टर्सरी से यहाँ पर आता है टर्ट, या फिर इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे नी। ठीक है, सारे रूल्स समझ में आ गए? तो रूल्स आप लोग एक बार लर्न करके आएंगे, बाकी कल हम आपको नॉमेनक्लेचर आगे का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।